गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? कैसे है आप? मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ। मतलब किसी को नहीं पता, मैं 2-3 बार करके रिकॉर्डिंग देखती हूँ। चलो, बहुत आपका बढ़िया मैम। रिकॉर्डिंग तो मैं देखती हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ मैं। बहुत बढ़िया मैम। ऐसी लर्निंग करनी है अपने को। रिकॉर्डिंग देख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जब दिमाग में चीजें रिपीट होती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें बैठने लगती है माइंड में। समझ रहे हो ना? बोल रही हूँ कि मैं जब स्किप पढ़ मतलब पढ़ती हूँ, ठीक है, उसमें क्या जी। होती है, मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस आ रही है बातों करने में। और मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है, कॉल करते करते होता है। बट आप लोग के इससे इतना भी कॉल नहीं करती, तो इससे क्या होता है, स्किप बार बार फोन पढ़ने से ना मेरा उस बात के अंदर टोन और बात के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा एवरीवन, मैं आपसे लोगों से एक चीज पूछता हूँ। ठीक है, सभी लोग बताना मुझे। एक्चुअली अभी कुछ लोग नए होंगे जो लोग मेरे को अभी देख रहे होंगे, है ना? और कुछ लोग मेरी ट्रेनिंग पहले से ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मेरे को ये बताओ, जब भी आप मेरे सेशन में आते हो, तो आपके अंदर क्या मतलब, सीखना तो एक सीखने के पर्पस तो से आते हो आप लोग, वो तो मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर सीखने के पर्पस से आते हो। तो आप लोगों के अंदर क्या मतलब, मुझे देख के क्या एक फील आता है कि एनर्जी आनी चाहिए, है ना? या फिर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का, या कम्युनिकेशन, क्या आपको मेरे अंदर सही लगता है? मुझे ये बताओ। और क्या आपको मेरे से सीखने को मिलता है, मुझे ये बताओ। जैसे अभी प्रेरणा जी ने मेरे को बताया, तो प्रेरणा जी का मैंने फीडबैक सुना कि वो मेरी रिकॉर्डिंग जाके यूट्यूब पे देखती है, उनको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा माइंडसेट मिलता है मेरी वीडियो देख के। तो मेरा सेशन लेके आप लोगों को क्या वैल्यू मिलती है, मैं आप लोगों से एक दो पर्सन से जानना चाहूंगा। जैसे सुरेश जी हैं, तो सुरेश जी आप मुझे बताओ, इतने दिन से आप हमारा सर सेशन ले, क्या सर मैं कॉन्फिडेंस तो आपका यूट्यूब वीडियो देख कर तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। है जी? अच्छा लगता है आपका वीडियो। सारा कुछ सिखाने का तरीका अच्छा है। आपका बोलने का तरीका अच्छा है। सारा कुछ अच्छा है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? आप सबकी डॉट्स को क्लियर करते हैं सर, पहली बात तो मन हम्म। में कोई डॉट होता है तो वो क्लियर करते हो। और जिसको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको अपने पूरे मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको इतना अच्छा से समझा देते हो कि उसको मतलब माइंड में आ जाती है वो बातें। जी जी। और कोई है? कोई और फीडबैक देना चाहेगा? सर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जिसके कारण बिल्कुल। बहुत समझ आता है। ठीक है, मैं शिवम जी ग्रुप में अपना कल परसों तक मेरा यूट्यूब लिंक आ जाएगा, आपको मिल जाएगा मेरा यूट्यूब लिंक। हाँ, कौन क्या कह रहा था? गुरदास जी कह रहे थे। गुरदास जी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सर, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जिससे आसानी से समझ आता है। ठीक है, प्रॉपर हर बात समझ आ जाती है, अभी कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारा समझ हम्म। आता है। रात मैंने जो कंटेंट उसकी हमारी देखी थी ट्रेनिंग आपकी, तो मुझे प्रॉपर समझ आ गया था। मैं सुबह आपको मैसेज करने वाला था, मैंने कहा कंटेंट भेज दो सर, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रेनिंग कर लूंगा। फिर मैं चलो आज ट्रेनिंग हो ही गई थी कंटेंट की, तो मैंने फिर भेजा नहीं। अच्छा एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया मेरे लिए, और उसके लिए मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच कहूंगा आप लोगों को। मुझे ये बताओ यार, आप लोग इतने टाइम से काम कर रहे हो हमारे कम्युनिटी में, है ना? आप लोगों को हमारे टीम मेंबर भी सिखा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या लगता है, अभी इतने टाइम से आप आईडीपी में थे, आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, आप लोगों को कोई गाइडेंस नहीं दे पा रहा था, है ना? सही कोई आपके साथ कोई पार्टनर नहीं था जो आपको बता सके। क्या लगता है, आप लोगों को कुछ दिन हुआ है हमारे साथ काम करते हुए, क्या फीलिंग आ रही है? अभी काम करने में मजा आ रहा है? क्या लग रहा है कि आने अभी एक दो हफ्ते में या आने वाले दो चार दिन में कुछ पेमेंट के कोई रेशू है कि पेमेंट भी आ जाएगा? क्या लग रहा है? सर सपोर्ट मिल मैं पा दो सर बताइए। 2-4 दिन हुआ है सर, मैं ज्वाइन होकर मुझे तो बहुत सीखने को मिला है। मैं तो बहुत बढ़िया। बा, बाहर आने की सोचा था। मैं बहुत डर रहा था, मैं बहुत रो रही थी भी सर। हम्म। अभी राघवेंद्र सर का वीडियो देखा और मैं मैसेज हम्म। किया तो उसने मैं ज्वाइन किए थे सर। जी। बहुत कॉन्फिडेंट आया सर। तो बहुत अच्छा मजा आ रहा लगता है है? सर। अब आपको काम करने में मजा आ रहा है? हाँ और सर। जो आप नर्वस फील कर रहे थे इतने टाइम से, और कहीं ना कहीं आप एक अकेलापन फील कर रहे थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, वो अब आपको यहाँ पर मिल रहा है, राइट है? हाँ, यस सर। हाँ सर।
चलो बहुत बढ़िया। और मैम एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, और देखो यार, सच में बहुत अच्छे लीडर की हमें जरूरत भी है। और हमें एक टाइम यहाँ आईडीपी में काम नहीं करना, हमें बहुत लंबे टाइम तक काम करना है। तो मैं चाहूंगा ना कि आप लोग काम तो करो, बहुत डेडिकेशन के साथ करो। यहाँ पर कोई, मैं देखो शुरू भी पहले भी बोला और अभी फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो रही, ऐसा कोई यहाँ पर पैन इंडिया लेवल पे चीजें नहीं सिखाई जा रही कि आज मैं आया बैठकर और ज्ञान देकर चला गया। नहीं, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ और इसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी क्लास भी लूंगा मैं। कब लूंगा? आप लोगों से प्रैक्टिस क्लास लूंगा, जब वहां पर मैं देखूंगा कि कौन पर्सन कितना काम कर रहा है और कौन कितनी लर्निंग कर रहा है। क्योंकि देखो, स्कूल में बैठने से बच्चा ना टॉपर नहीं बनता। स्कूल में बैठने से होमवर्क जब मिलती है ना, और जब होमवर्क को बंदा लर्न करता है, रिपीट करता है, लिखता है ना, तब जाके उसके नॉलेज में चीजें घुसती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये स्कूल है जहां पर आप अभी बैठे हो। यहाँ जो भी मैं बोलूंगा वो आप सुनोगे, लेकिन आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। लेकिन जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, और जो असाइनमेंट मैं दूंगा उसको अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है? और अभी तक जो जो लोग जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं और उनको रिजल्ट आ रहा है, जैसे सुरेश जी हैं, गुरदास जी हैं, पूनम जी हैं, है ना, और जैसे अभी सिद्धि जी ने भी बताया, इनको भी मिल रहा है। तो यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, उन लोगों को, जो लोग फॉलो कर रहे हैं चीजों को, उनको रिजल्ट आ रहा है। ठीक है? तो फिर आज का हमारा टॉपिक क्या है, मुझे ये बताओ। चलो हमारी बातचीत हो गई, कन्वर्सेशन हो गई। अब मुझे बताओ आज का टॉपिक क्या है, आज हम क्या सीखने आए इस सेशन के अंदर। बिजनेस व्हाट्सएप का वो उसका बनाने के लिए, कम्युनिटी बनाने या कुछ और। बिजनेस व्हाट्सएप से कैसे हम काम करें, काम कैसे करें। अपने कस्टमर को मैनेज करें, और कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। आपको पता है, आपका जो दुकान है ना वो आपका बिजनेस अकाउंट है। आपकी कोई शॉप है, मान लो किराने की शॉप है, कपड़े की शॉप है, आपको पता है कि कहाँ पर कौन सा सामान कहाँ किस जगह रखना है। राइट है? ये सबको पता होता है यहाँ पे। चाहे और अदर पर्सन की मैं ले लूं, कोई भी शॉप वाला है, कपड़े वाला, सबको पता है ना कौन सा सामान कहाँ रखना है, ताकि कोई भी कस्टमर आए मेरे दुकान में तो मैं उसे राइट टाइम पे चीजें दिखा सकूं। ऐसा होता है एवरीवन? यस। यस सर। तो यस उसी सर। तरीके से, उसी तरीके से आपका बिजनेस अकाउंट भी आपका शॉप है, आपकी दुकान है, जिसको आपको भी बहुत मैनेज करके रखना है। सारी सेटिंग्स पहले से क्रिएट करके रखनी है, क्या कस्टमर को भेजना है ये सब पहले से आपके पास रेडी होना चाहिए, जिससे आप सामने वाले के, जो आपका सामने वाला कस्टमर होगा उसके सामने आप प्रोफेशनल लगो, प्लस आपके बिजनेस में भी कोई इम्पैक्ट ना आए। ठीक है? तो आज हम इस बिजनेस अकाउंट के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को, कैसे हम अपने कस्टमर को मैनेज करें, कैसे वीडियोस रिप्लाई सेव करें, कैसे हम क्विक रिप्लाई लगाएं, कैसे हमारी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, है ना, ताकि आपके दुकान में कस्टमर आए तो आपके ब्रांड को देखकर वो समझ जाए कि आप किस बेसिस पे काम करते हो। ठीक है? और अभी जैसा आप मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मीटिंग के एंड तक भी मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही रहेगा। ठीक है? और इसी कॉन्फिडेंस को देखकर आज बहुत लोग इंस्पायर होते हैं यूट्यूब पे। ठीक है? मैं आपको बता दूं, आज यूट्यूब पे यही कॉन्फिडेंस देखकर बहुत लोग आज इंस्पायर होते हैं कि सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। देखो यार, कॉन्फिडेंस लेवल तभी बैठेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम करोगे, जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में बने रहोगे, सीखते रहोगे। और आपने हमारे लीडर्स का भी बहुत अच्छा एक कन्वर्सेशन देखा होगा, एक कॉन्फिडेंस देखा होगा, एक माइंडसेट देखा होगा, जिसकी अभी आप ट्रेनिंग लेते हुए आ रहे हो प्रॉपर। ठीक है? इज दैट क्लियर है एवरीवन? यस सर। हाँ, तो फिर अभी हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और देखो एक चीज मैं बता दूं, सब लोग अपना बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करके आए, और कौन कौन बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहा है मुझे ये अपना हैंड रेस करके दिखा दो। और जो नहीं कर रहा है उसका हैंड रेस नहीं होना चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये व्यक्ति नहीं कर रहा है। हैंड रेस वहां आपके जूम एप्लीकेशन में ऑप्शन आता है, उसको हैंड रेस कहते हैं। हैंड रेस करो जो जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रेरणा जी कर रही है, और कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? ठीक है, कोई नहीं है। प्रिया जी कर रही हैं, गुरदास जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोई नहीं कर रहा बिजनेस अकाउंट यूज? सब नॉर्मल यूज कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है, बोल दो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से बोल दो। अगर हैंड रेस भी नहीं हो रहा, मुंह से बोल दो। आप कर रहे हो सुरेश जी, और कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? 4 लोग ही कर रहे हैं, 4 से 5 ही लोग कर रहे हैं बस। सर मैंने आज डाउनलोड किया है।
आपने डाउनलोड किया है, चलो तो वो तो मैंने बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से 5 लोग ही कर रहे हैं, तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए अभी कर लो, है ना। 5G की लिमिट से कर लो और फास्ट कर लो। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूँ और 1 मिनट में मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक सेटिंग भूल गया करना, ठीक है। आप लोग 1 मिनट में जो जो डाउनलोड नहीं किया वो भी 1-1 मिनट में डाउनलोड कर लो, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। एवरीवन हो गया आप लोगों का डाउनलोड? हाँ जी, डाउनलोड हो गया आप लोगों का? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करें फिर हम सेशन को। और भी लोग कैमरे पे आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। सर इसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। मैम अभी मैं वही सिखाने के लिए आया हूँ। ओके सर। क्या सेटिंग है, कैसे सेटिंग है, सब कुछ मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देखो, है ना। एकदम सिंपल प्रोसेस में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। और जहां ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर। चलो यस सर। बहुत बढ़िया। मैं ना अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और मैं जैसे समझाऊंगा ना, बिल्कुल प्रोसेस में देखना आप लोग सारी। बहुत सिंपल है, और जिसको ना समझ में आए रिकॉर्डिंग देख लेना। एक दो परसेंट, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस अकाउंट है, और बिल्कुल नया अकाउंट, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? राइट है? एक यस पर्सन सर। बोल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या जरूरी है हमारे बिजनेस अकाउंट में। ये हमारा बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। अब सबसे पहले जो जरूरी है हमारी, वो है प्रोफाइलिंग। ऊपर 3 डॉट दिख रहा है आप लोगों को, कैमरे का आइकन बना हुआ है, ऊपर 3 डॉट यस है। सर। तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में सेटिंग्स। क्या लिखा हुआ है? सेटिंग। सेटिंग। यहाँ मैं सेटिंग खोलूंगा, एक से। जी। हम्म। यहाँ मैंने सेटिंग खोली, और मैंने अपने ये नाम है ना जो, इस पे क्लिक किया, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल खुल गई। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक बैकग्राउंड फोटो लगती है और एक फ्रंट फोटो लगती है। दिख रहा है आप लोगों को, पीछे भी कैमरा बना पड़ा और आगे भी कैमरा बना पड़ा है, राइट है। यस सर। तो देखो यार, आज के टाइम पे यहाँ पर जितने बंदे भी बैठे हैं, सबको पता है कि मुझे अपना फोटो कैसे क्रिएट करना है और कहाँ से क्रिएट करना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका ये दुकान है, आपकी शॉप है, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर जब कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आता है, तो वो सबसे पहले आपकी पिक्चर देखता है, किस टाइप के आप इंसान हो, और क्या आपका बिहेवियर है, क्या आपका स्टाइल है, वो आपके फोटो से दिखता है। तो यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल फोटो बनवानी है अपनी। वो तो आप लोगों को पता है, जेमिनाई, चैट जीपीटी, कहीं से भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। जहां पर एकदम प्रोफेशनल फोटो आपको चैट जीपीटी, जेमिनाई बना के देगा, जहां पर आप आगे अपनी फोटो लगा सकते हो, और पीछे अपनी कंपनी की टाइटल लगा सकते हो, ठीक है। अपने कंपनी का लोगो जाके देखोगे गूगल पे, आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना तो हर कोई कर लेता है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। जी सर। अब आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन। ये देखो, यहाँ पर आप क्या करते हो, सामने वाला जब आपके व्हाट्सएप पे आएगा, तो ये आपकी मैं प्रोफाइल ही समझा रहा हूँ। सामने वाला जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा, तो क्या देखेगा, आप किस पर्पज से काम कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस भी कर रहे हैं, और हम बिजनेस के थ्रू लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। हमारा तो यही काम है ना, कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के माध्यम से अपने लाइव कोर्सेज, ट्रेनिंग, वो एजुकेशन ही है, जिसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
कर तो हम एजुकेशन का ही काम रहे हैं ना, क्यों एवरीवन? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर Yes, हमें एजुकेशन सेलेक्ट करना है, और जैसे कि मैंने कर रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर, चलो मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो एजुकेशन मेरे को सेलेक्ट करना है, एजुकेशन मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर देखो सेव लिखा है, मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर मेरा एजुकेशन सेलेक्ट हो गया। सामने वाला व्यक्ति आएगा तो वो समझ जाएगा कि एजुकेशन से रिलेटिव इसका अकाउंट है। क्लियर हुआ? क्लियर अब है। यहाँ सब, हाँ, अब यहाँ सबसे मेन पॉइंट है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप किस टाइम पर किस आवर्स तक अवेलेबल हो। जैसे कि मैं संडे से लेके सैटरडे तक 24 आवर्स तक अवेलेबल हूँ कस्टमर के लिए, तो वो मुझे कभी भी संपर्क कर सकता है। तो आप लोग को भी ऐसे क्लिक करके ऑप्शन आएगा, ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स, ऑलवेज ओपन। तो आपको ऑलवेज ओपन पे क्लिक करके नेक्स्ट, बीच वाला मैंने कर रखा है ना, इसको नेक्स्ट कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑलवेज ओपन। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यस। आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, ये आपकी प्रोफाइल बन रही है, बड़े ध्यान से समझना। ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन। क्लिक किया मैंने, ये डिस्क्रिप्शन आपके सामने, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा है ना। अब यहाँ पे लिखना जरूरी है कि आप करते क्या हो। वहां तो एजुकेशन लिखा शॉर्ट में, लेकिन किस पर्पस पे करते हो वो तो पता चलना चाहिए ना सामने वाले को, क्यों? तो अब देखो यहाँ पर हम कैसे, एजुकेशन हमने डाल दिया, अब हम डिस्क्रिप्शन में अपने काम से रिलेटिव बायो डालेंगे, और वो बायो कहाँ से मिलेगा? चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी से मैं बायो लेके आता हूँ। ठीक है, मैं चैट जीपीटी से बायो लेके आता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्क करता हूँ, आई थिंक शायद मैंने बना भी रखा होगा, बना रखा है मैंने। यहाँ देखो एवरीवन, मैंने बना रखा है डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन ग्रोथ, लर्न स्किल, बिल्ड इनकम योर ग्रोथ। तो ये मेरे को कॉपी कर लेना है यहाँ से, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और मैं गया सीधे व्हाट्सएप बायो पे, और यहाँ पे मैंने सीधा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज मैंने सेव कर दिया। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, यस। ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव करके बायो लगा दिया। अब सामने वाला आएगा तो देखेगा भाई डिजिटल स्किल्स, ग्रोथ, लर्न स्किल, बिल्ड इनकम, ग्रो। लोगों को सही ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी से जोड़ना हमारा उद्देश्य है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, लोगों को डिजिटल स्किल सिखाते हो। सामने वाला ये पढ़ के आपके बारे में समझ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपका लोकेशन। ठीक है, आप कहाँ से हो, आप अपना करंट लोकेशन डाल दो। कई लोगों ने कंपनी का लोकेशन डाल रखा है, ठीक है, कंपनी का लोकेशन डालना चाहिए, लेकिन आप अपना करंट लोकेशन डाल दो। आप तो कंपनी से बैठे नहीं हो ना, आप तो कंपनी से काम नहीं कर रहे ना, मतलब आप कंपनी के ऑफिस में तो नहीं बैठे हो, आप अपने घर से काम कर रहे हो। तो सामने वाले को क्या बोलते हो कि मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ। तो आप भी करोगे ऐसे ही जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने न्यू दिल्ली का सिलेक्ट कर रखा है, दिल्ली इंडिया, तो मेरा यहाँ सिलेक्टेड है। जब आप आओगे तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीधा सेव का ऑप्शन आएगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिक ले जाएगा आपके लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे करंट है, और ऊपर सेव दिखाएगा, बिल्कुल सेव कर देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. यहाँ पर देखो वेबसाइट अगर आपकी यूट्यूब की है, इंस्टाग्राम की है, फेसबुक की, अगर जिसपे आप अच्छा कर रहे हो, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटिव वीडियो बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, तो आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक का यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर आइकन बना हुआ है ना, वेबसाइट इंस्टाग्राम फेसबुक का बना हुआ है ना एवरीवन, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। चलो, यहाँ पे क्लिक करना, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, और आपके ये इंस्टाग्राम से सीधा कनेक्ट कर देगा, और आप यहाँ पर अपना लिंक कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो कर नहीं रहा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। हम यहाँ पर फोटो लगा लेंगे बैकग्राउंड में अपनी कंपनी का, यहाँ अपना फ्रंट पे अपना फोटो लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम होना चाहिए, जैसे मेरा नाम है सुमित कुमार, तो आप पूरा नाम लिख सकते हो, आई डिजिटल प्रेन्योर सुमित कुमार।
आप लिख सकते हो आई डिजिटल प्रेन्योर आशा जी, आई डिजिटल प्रेन्योर सुरेश जी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर ऑलवेज कब आप ओपन रहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑलवेज ओपन सेलेक्ट करके सेव कर सकते हो। यहाँ पर आप चैट जीपीटी से जो बिजनेस आप करते हो उसके पर्पस पे आप बायो बना सकते हो और बायो बना के कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोकेशन लगा सकते हो। यहाँ पर आप अपने बिजनेस डिटेल्स डाल सकते हो, अपने बिजनेस का क्या डिटेल्स है ना, क्या क्या बिजनेस में आपके डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप यहाँ पर पेंसिल बना हुआ है उसको एडिट करके वहां पर सेव कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर आप अपना इंस्टाग्राम फेसबुक का वेबसाइट लगा सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? प्रोफाइल आपकी तैयार होगी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा हमारा, हमारा जो बिजनेस प्रोफाइल है वो तैयार हो चुका है। ठीक है। ठीक है सर। हमारा जो बिजनेस प्रोफाइल है वो तैयार हो चुका है। अब सबसे पहला दूसरा सवाल ये है कि भाई कस्टमर जब हमें मैसेज करेगा तो हमारे तरफ से ऑटोमेटिक मैसेज कैसा जाना चाहिए, ऑटो पे मैसेज कैसे जाना चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगे कि ये प्रोफेशनल है, ट्रस्ट लेवल बंदा है, जेन्युइन बंदा है, और एक मैसेज में उसको हमारी अथॉरिटी का पता लग जाए कि हमारी अथॉरिटी क्या है। कौन कौन जानना चाहेगा एवरीवन? क्विक रिप्लाई कैसे लगाते हैं? और क्या लगाना है ये भी जानना जरूरी है। आप लोग क्या सोच रहे हो बिजनेस अकाउंट में जो मैसेज बना हुआ है वही मैसेज उठा के लगाना है मुझे? नहीं, यहाँ देखो, पढ़ो एवरीवन क्या लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, बड़े ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। चलो हेलो, दिस साइड डिजिटल प्रेन्योर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आप मेरा नंबर सुमित कुमार नाम से सेव कर लीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट्स और जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। और प्लीज आप भी अपनी ये डिटेल मुझे भेज दीजिए, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आप कहाँ से हैं। बस इतना करने के बाद आप मेरी हर जरूरी जानकारी ब्रॉडकास्ट या स्टेटस के जरिए पा सकेंगे। थैंक यू सुमित कुमार। क्या लगता है सामने वाला ये मैसेज पढ़ेगा क्या वो अपनी डिटेल शेयर नहीं करेगा? बहुत लोग मेरे से बोलते हैं सर कस्टमर व्हाट्सएप पे आने के बाद कुछ भेजता नहीं है, इसीलिए नहीं भेजता है क्योंकि आप लोग सही क्विक रिप्लाई नहीं बना के रखा आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने सही क्विक रिप्लाई बना के रखा होगा ना, एक प्रोफेशनल क्विक रिप्लाई बना के रखा होगा जिसमें आपके बारे में की चीजें लिखी हुई हैं, आपके कंपनी के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, है ना, सामने वाला व्यक्ति जब पढ़ेगा कि हाँ भाई ये डिटेल भेजने से मेरा फायदा होगा, आज शाम को मेरा स्लॉट बुक होगा, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी वो बंदा अपना डिटेल भेजेगा ना, जब सामने वाले को वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी? ये मैसेज जाने के बाद। क्या आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई मैसेज जाता था क्या? मुझे बताओ एवरीवन, सभी लोग बताओ, जाता नो था? सर, नो हाँ सर। हाँ, मेरा एक है। नहीं जाता था ना? नहीं सर। चलो अब ये मैसेज आप लोगों को मैं कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग सेव कर लेना क्विक रिप्लाई में। तो अभी मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ क्विक रिप्लाई में इसको कैसे फिट करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं आता हूँ, यहाँ टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स किस किस को दिख रहा है? यहाँ टूल्स लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, सबसे लास्ट में टूल्स लिखा हुआ है नीचे, यस सर। है ना। यहाँ पे टूल्स पे मैंने क्लिक किया। हाँ दिख रहा है। हाँ, अब ये टूल्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं आ गया गेटिंग मैसेज, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे पहले ओपन कर दूंगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां पर नहीं समझ में आएगा रिकॉर्डिंग जाके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ ओके। पे आते ही मैंने यहाँ पर ऑटो ऑन कर दिया। अब यहाँ पर एक पेंसिल बनी पड़ी है ना, यस सर। तो इस पेंसिल पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखो, ये व्हाट्सएप का बना हुआ मैसेज है, जो आज के टाइम पे आप भी डाउनलोड करोगे ना तो आपके मैसेज में ये मैसेज बना होगा, आपके अकाउंट में भी ये मैसेज ऑटोमेटिक बना होगा। अब ये जब आपका कस्टमर, मैंने जैसे कि अब ये ओपन कर दिया, ये ओपन करके सेव कर दिया ना, तो सामने वाले को यही मैसेज जाएगा, बहुत सिंपल सा। ठीक है, ये व्हाट्सएप का बनाया हुआ मैसेज है ना, तो इससे आप प्रोफेशनल नहीं लगोगे।
प्रोफेशनल तब लगोगे जब आप इसको डिलीट करोगे, और इसको कॉपी जो किया था इसको यहाँ पेस्ट करोगे, और यहाँ बैक आके ओके करोगे और इसको सेव कर दोगे। अब ये हो गया सेव। अब मेरे को कोई भी ऑलवेज पर्सन, कोई भी अदर पर्सन मेरे को अगर मैसेज करेगा, वो सीधा मेरे तरफ से उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा, और यही रिप्लाई जाएगा जो मैंने अभी आपके सामने सेव किया। समझ में आया एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हो तो बताइए। क्यों एवरीवन, किसके समझ में नहीं आया मुझे ये बता दो। आया समझ में? यस सर। ठीक, ठीक है, चलो अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। हमने 2 पॉइंट समझ लिया, 3 पॉइंट समझ लिया, 3 पॉइंट समझ लिया हमने। पहला प्रोफाइलिंग, दूसरा दूसरा क्या सीखा हमने? सर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है उसका, पूरी नीचे बायो। तीसरा क्विक रिप्लाई लगाना, है क्विक ना, मैसेज रिप्लाई। बना। ठीक है, जी सर। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट मेन पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना यार। मेरे कम्युनिटी में बहुत लोग ऐसे हैं जो सर बोलते हैं सर वीडियो भेज दो, सर वीडियो भेज दो। आपके हर कम्युनिटी में वो वीडियो आती है जो मेरे कम्युनिटी में आती है। ऐसी कोई वीडियो मेरे पास ऐसी नहीं आती जो आपके पास नहीं आती। जो मेरे पास आती है वो आपके पास भी आती है। आई डिजिटल प्रेन्योर की कंटेंट फैक्ट्री है, उसमें सारी वीडियोज आती हैं। आपके मैनेजर की कम्युनिटी है, उसमें सारी की सारी वीडियोज आती हैं। अब कोई अदर पर्सन मेरे को, मेरा ही पर्सन बोलता है सर मेरे पास ये वीडियो नहीं, मेरे को भेज दो। वो होती तो है लेकिन वो डिलीट हो जाती है। अब उसको कहाँ सेव करके रखें, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। किसी की गैलरी भर जाती है तो वो डिलीट मार देता है कि मेरा फोन हैंग ना करने लग जाए। रैम भर जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगा, कॉल नहीं कर पाऊंगा, ये सारी दिक्कत होती है ना। यस सर, हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मैं क्या करूंगा, बड़े सिंपल में देखना। मैंने अपनी प्रोफाइल खोली, ये मान लो मेरी कम्युनिटी है, ये मेरी प्रोफाइल ही नहीं है, ये समझ लो आपकी मैनेजर की कम्युनिटी है, और इसमें एक कंटेंट आते हैं मेरे। तो इसमें मेरे पास पहले से ही कंटेंट है, ठीक है। तो अब इस कंटेंट को मेरे को ना सेव करके रखना है। तो मैं कैसे रखूंगा? तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको स्टार के थ्रू सेव करके रखूंगा। किसके थ्रू? साथ। बड़े बारीकी से समझना आप लोग। ये व्हाट्सअप बिजनेस तो हर कोई चला रहा है, लेकिन व्हाट्सअप बिजनेस कैसे यूज करना है हर किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है। ये व्हाट्सअप बिजनेस से आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप अपने कस्टमर को मैनेज कर पाओगे। कब क्या चीजें भेजनी है आप तुरंत भेज पाओगे, सामने वाले के आप प्रोफेशनल लगोगे, ठीक है। तो अभी देखो मेरे को ये कंटेंट मान लो आया, ठीक है, मुझे ये कंटेंट आया कम्युनिटी में। तो अब मान लो मेरे से ये मिस ना हो, अभी के लिए तो मेरे पास है, आगे चल के मेरे से मिस ना हो तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करके रखूंगा। देखो एवरीवन, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इस पे मैंने क्लिक करके रखा, ऊपर 3 डॉट दिख रहा है सभी लोगों को। यस सर। ठीक है, ये जो चीज नीचे लिखी हुई है ना, ये इतनी जल्दी मिलेगी भी नहीं आज के टाइम पे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी कम्युनिटी में नहीं मिलेगी, ये मेरे खुद के मैनेजर की कम्युनिटी में नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं। तो इस पे मैंने क्लिक करके रखा और मैंने 3 डॉट पे क्लिक करा, ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पे स्टार लिखा हुआ है, यस सर। ये मैंने स्टार पे क्लिक कर दिया। एवरीवन, यहाँ पर देखो स्टार लग गया होगा नीचे, देखो नीचे दिख रहा है स्टार लग गया। अब ये वीडियो है, तो ये भी वीडियो मैं नहीं खोना चाहता, तो इसे भी मैं सेव करके रखूंगा ऐसे सेम एज इट इज। इस पे क्लिक करके रखूंगा और यहाँ पर मैं स्टार लगा दूंगा, ठीक है। एवरीवन देख लो ध्यान से वीडियो, ये वीडियो भी मैं नहीं खोना चाहता, इस पे भी मैं क्लिक करके रखूंगा और स्टार लगा दूंगा। अब ये 3 वीडियो मेरी सेव हो गई। कहाँ पर मिलेगी ये वीडियो मेरे को? अब मैं आऊंगा बैक। अब ये वीडियो मेरे को कहाँ मिलेगी? वहां पर 3 डॉट देख रहे हो, ऊपर की साइड दिख रहे हो 3 डॉट, आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो स्टार लिखा हुआ है, स्टार्ट यस लिखा सर। हुआ है स्टार। यहाँ पर मैंने हाँ क्लिक सर। किया, वही वीडियो है एवरीवन, ये वही वीडियो है ना, यस यस सर। सर। अभी सेव किया था। क्यों एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो समझ में आया ये प्रोसेस आप लोगों को, किस तरीके से मुझे वीडियो सेव करके रखना है, स्टार लगाना है? यस समझ में आया सर। everyone? यस सर। बहुत सिंपल। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। सर बहुत सबको अच्छे से समझ में? आपने। चलो, अब भाई आते हैं 5वें पॉइंट पे। अब 5वां पॉइंट बड़ा मेन है, पूछो कैसे? कैसे?
सामने वाला कस्टमर हमें जब मैसेज करता है तो हमारे तरफ से वो ऑटो मैसेज रिप्लाई तो चला गया मैसेज में, यस तो सर। भाई वीडियो भी तो भेजनी है ना, वीडियो के थ्रू कस्टमर को बैठाना भी तो है ना मीटिंग में। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जब कस्टमर आता है ना व्हाट्सएप पे तो वो फोन लगाने लगेंगे, मैसेज करने लगेंगे, सर कस्टमर को वीडियो भेजनी है, सर मेरे को वीडियो भेजो। तो वेबिनार के लिए भेजते हैं अंकित बंसल सर की, आशुतोष सर की, मेरे को वीडियो दो, मेरे को वीडियो भेजनी है। और होती भी है तो वो बंदा डायरेक्ट मतलब भेज नहीं पाता है, वो जाके गैलरी में ढूंढेगा। और कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो वीडियो भेजते हैं लेकिन उसके नीचे टैक्स नहीं लिखा हुआ होता। ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। टैक्स से बंदा रिलेट करता है, टैक्स से स्टोरी पता चलती है। भाई वीडियो तो देख रहा है लेकिन उसके नीचे जब चीजें लिखी होती है ना तो वीडियो और प्रोफेशनल लगती है। उसके बारे में अगर आप कुछ चीजें नीचे नहीं लिखोगे तो सामने वाले को आइडिया नहीं पड़ेगा ना कि इस वीडियो के अंदर क्या है। जैसे सुरेश जी का मैंने देखा, वो भी इस तरीके से वीडियो देख रहे भेज रहे हैं। ऋचा जी शायद आए हैं नहीं आई है मीटिंग में, मैं तो अभी स्क्रीन पे विजिबल नहीं हूँ। वो उन्होंने भी ऐसी सिंगल वीडियो भेजा है ना। और भी लोग ऐसे कर रहे होंगे। तो भाई आपको क्या करना है ना, आप लोगों को ये जो चीज नीचे लिखी हुई है ना, देखो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कैसे भेजना है, कई लोगों को नहीं पता। देखो इस पे क्लिक करो, ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 डॉट है, इस पे क्लिक करो और इसको शेयर पे क्लिक करो। ठीक है, मान लो मेरे को इस कस्टमर को भेजना है फॉर एग्जाम्पल, वेट करते हैं थोड़ा। मान लो मेरे को इस कस्टमर को भेजना है तो मैंने ऐसे एज इट इज भेज दिया। अब ये ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा लिखा हुआ एक साथ वीडियो के साथ चला जाएगा इसको। सोचो आप, कई लोग क्या करते हैं खाली वीडियो भेज देंगे, नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। तो इस तरीके से भेजना है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? कई लोग यस बोलते हैं कि सर। भाई कैसे भेजते हैं, तो इस तरीके से भेजते हैं। और अगर दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, मान लो मेरे को अगर भेजना ही है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसे टेक्स्ट को कॉपी कर लूंगा। इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर देखो कैमरे का आइकन बना हुआ है, कैमरे पे क्लिक किया और ये वीडियो है। एक सेकंड दीजिएगा बस। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सी भी वीडियो ले लेता हूँ। चलो मैं कोई सी भी वीडियो पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अभी ये आ गई, देखो ये मिल गई, सॉरी ये मिल गई मुझे, ठीक है। अब ये मैंने एक सेकंड दीजिएगा, मैंने डायरेक्ट भेज दिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो वो टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर लगा दिया और डायरेक्ट भेज दिया। अब देखो ये बिल्कुल वीडियो के साथ कॉपी में चला जाएगा, देख रहे हो? ये बिल्कुल वीडियो के साथ सेव होकर चला जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये दूसरा तरीका है भेजने का। कई लोगों को नहीं पता, डायरेक्ट वो वीडियो भेज देते हैं। तो इस तरीके से अपने को भेजना है ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये वीडियो जेन्युइन है और इस वीडियो की पूरी इस पे कथा लिखी हुई है। जैसे आपकी एक कथा लिखी होती है ना कोई भी एक चर्चा की, उस तरीके से इस वीडियो के नीचे भी आपकी कथा की चर्चा लिखी हुई है। ठीक है, आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझो इस चीज को। ठीक है, तो अभी अब चलते हैं हम। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? यस अब सर। कस्टमर मेरे व्हाट्सएप पे आता है तो मुझे वीडियोस भी तो भेजनी है ना उसे। आशुतोष सर की वीडियो भेजनी है और और भी एक दो वीडियो डायरेक्ट मुझे भेजनी है ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े, मुझे ज्यादा टाइम ना लगे। हर कोई चाहता है ना कि मेरे तरफ से डायरेक्ट वीडियो जाए, क्यों? हाय एवरीवन, हर कोई चाहता है कि मैं उसे यस डायरेक्ट वीडियो भेज पाऊँ, बिना ये सब टैक्स वैक्स जोड़े, बिना ये सब गैलरी में से वीडियो ढूंढे, मैं डायरेक्ट उसे वीडियो भेज दूं। कौन कौन सीखना चाहता है, कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन जानना चाहता है? सर चलो सभी। चलो बढ़ते हैं आगे हम। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर ना ये देखो ये मैसेज पे मैंने क्लिक किया। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बड़े ध्यान से समझना, समझोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो 2 बार में समझ में आ जाएगा। और जो नहीं समझना चाहेगा तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बड़े सिंपल में समझो। मैंने मैसेज पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 बना हुआ है ना नीचे, सबसे नीचे सर ये कहाँ? वाला 1 2 3, ये देखो लैंग्वेज यस चेंज सर। करने वाला। यस अभी यस जैसे सर कि यस। हाँ जैसे कि अभी मैं 1 2 3 पे जाना चाहता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं तो मैं जी सर। यहाँ पर वो जाना चाहता हूँ 1 2 3।
तो यहाँ पर मैं 1 2 3 पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर किस किस को डंडा दिखाई दे रहा है, देखो जीरो है ना, लास्ट में जीरो के नीचे एक डंडा बना हुआ है, यस सर। डंडा बना हुआ है ना। अब उस यस डंडे सर। पे मैं क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद मेरे को ये वीडियो मैंने सेव करके रखी है 1 नंबर पे, तो मैं ये क्या करूंगा, डायरेक्ट भेज दूंगा जब बिना टाइम को वेस्ट किए। ये ले भाई तू पकड़, इतना टाइम ही नहीं लगाना मुझे। सामने वाले ने मेरे को मैसेज किया, मैंने कॉल पे क्या बोला था कि भाई आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस भेजता हूँ जिसे आप देखोगे तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा हमारी कंपनी के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैंने क्विक रिप्लाई के थ्रू डायरेक्ट सामने वाले को वीडियो भेज दिया। अब इसको सेव कैसे करके रखते हैं, क्विक रिप्लाई बनाते कैसे हैं, वो हम सीखेंगे। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, समझना बड़े ध्यान से। मान लो अभी मैं जैसे मेरे को तैयारी करनी है इस वीडियो की, जैसे हम फर्स्ट वीडियो क्या भेजते हैं, आशुतोष सर की ना। चलो आशुतोष सर की वीडियो होगी तो अच्छी बात है, बाकी प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है। चलो मैं इनका ही ले लेता हूँ, ठीक है, इनका ले लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर ली, पहले ध्यान से समझना है एवरीवन, यहाँ पर भटकना मत। यहाँ मैंने टेक्स्ट कॉपी कर ली, ये जो वीडियो का टेक्स्ट है ना इसको मैंने कॉपी कर लिया वहां लगाने के लिए, बड़े ध्यान से समझना। अब मैं मैसेज पे क्लिक करूंगा, फिर मैं अपने 1 2 3 वाले सेक्शन पे जाऊंगा, यहाँ डंडे पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ऊपर देखो, सबसे ऊपर देखो एडिट लिख रहा है, किस किस को दिखाई दे रहा है, सभी लोग बताओ, एडिट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। यस ठीक है, सर। ठीक है। एडिट पे मैंने क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखो प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यस सर। दिख रहा है कुछ? ये नीचे देखो ना, इतना बड़ा व्हाइट सा प्लस का आइकन दिख रहा है। यस यस हाँ, सर तो ये एक बार प्लस के आइकन दिखाएंगे पे मैं क्लिक करूँ। मुझे एडिट की जगह में, एक बार दिखाएंगे सुमित जी? मैं बैक आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये प्लस का आइकन दिख रहा है प्रेरणा जी आपको, राइट नीचे साइड सबसे कॉर्नर व्हाइट। में। यस सर, राइट साइड कॉर्नर में। ठीक है, तो इस प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करूंगा। अब इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके मेरी 1 नंबर पे वीडियो तो बनी हुई है, तो अब मेरे को 2 नंबर का वीडियो बनाना है, तो यहाँ मैं 2 नंबर करूंगा। ये मैंने 2 नंबर लिख दिया। अब जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था ना, वो टेक्स्ट मैं यहाँ डालूंगा। ये देखो, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ डाल दिया। क्लियर हो रहा है एवरीवन? सर। अब वो वीडियो भी तो लानी है, वो वीडियो कैसे आएगी? यहाँ पर देखो कैमरा का आइकन बना हुआ है ना, कैमरे का आइकन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। इमोजी के बगल, यस हाँ सर। इमोजी, ठीक है ठीक है। इमोजी के बगल में आप लोगों को कैमरा दिखाई दे रहा है, तो उस कैमरे पे क्लिक करना है। इस टॉपिक पे कौन सी वीडियो थी, इस टाइटल पे कौन सी वीडियो थी, ये वाली वीडियो थी। तो इस वीडियो को मैं उठा के यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब यहाँ देखो नीचे यस का आइकन दिख रहा है, यस, यस कॉर्नर यस। में सर, राइट साइड। इस पे क्लिक कर दूंगा। ये वीडियो यहाँ पे आ गई। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर देखो, नीचे ऊपर दिख रहा है सेव लिखा हुआ है, सेव, यस ऊपर सर। में। तो मैं सेव कर दूंगा। थोड़ा टाइम लेगा, सेव हो जाएगा। ये आपकी वीडियो क्विक रिप्लाई में जाके सेव हो जाएगी दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे मेरी वीडियो ऑटोमेटिक है ही। अगर मेरे को पता है कि इस नंबर पे मैंने ये वीडियो लगाई है, देखो नंबर लगाने से भी क्या होगा मैं आपको बता दूं, नंबर वाइज वीडियो लगाओ। यहाँ 1 नंबर से आप 50 नंबर तक वीडियो लगा सकते हो, कितनी 50 वीडियो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जो आप खोना नहीं चाहते, यहाँ भी आप सेव करके रख सकते हो। यहाँ पर वो यस वीडियो सर। लगाओ। सुनो सर मेरी एक बात, अभी क्वेश्चन है। लिसन लिसन, मेरी बात सुनो, अभी आपके क्वेश्चन हम लेंगे। ये वीडियो लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सामने वाला जब व्यक्ति आपके यूट्यूब, आपके व्हाट्सएप पे आएगा ना, तो आप डायरेक्ट उसे व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेज सकते हो। जैसे आपको पता है कि इस नंबर पे मैंने, 1 नंबर पे मैंने आशुतोष सर की वीडियो लगाई है, तो 1 नंबर में क्लिक करूंगा। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, और वो डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हो 1 नंबर लिखने से नहीं आएगा। अब देखो, मान लो मेरे को इस कस्टमर ने मैसेज किया, मैं अपने ही अकाउंट को पकड़ लेता हूँ। ये कस्टमर है, इसने मेरे को मैसेज कर दिया, हाय सर। मेरे तरफ से जो मैसेज क्विक रिप्लाई में था वो तो चला गया, अब मेरे को वीडियो डायरेक्ट भेजनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैसेज पे क्लिक करूंगा, नंबर पे क्लिक करूंगा, और डंडे पे डंडे क्लिक पे जाना। करूंगा। सुनो मेरी बात, डंडे पे क्लिक करूंगा। 1 नंबर की वीडियो मैंने भेज दी थी, अब मैं 2 नंबर की मेरे को वीडियो चाहिए। 2 नंबर पे जो मैंने वीडियो सेव करके रखी है वो वीडियो भेजनी है मेरे को दूसरे नंबर पे, तो 2 नंबर में क्लिक करूंगा। वो दूसरे नंबर वाली वीडियो मेरे पास आ गई, और मैंने क्या किया, उस पर क्लिक किया और डायरेक्ट यस करके भेज दिया।
आ गया, समझ गया। चला गया। कितना सिंपल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है सर एवरीवन? सर वीडियो समझ में आ टेक्स्ट एक साथ चला जाएगा ना? बिल्कुल ना, एक साथ। मैंने क्या दिखाया वहां पे, आपने ओके सर। वीडियो भी वहां पे सेव कर रखा है, आपने उसके जो टैक्स है नीचे वो भी आपने सेव कर रखा है, तो एक साथ ये जाएगा। तो देखो ना, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, चला तो गया। बस एक बार की मेहनत है कि जाके बस तुरंत ऐसे जाके आपको वहां पर क्विक रिप्लाई में सारे वीडियो टैक्स सेव करने हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। पर उसके बाद क्या करना है, एक क्लिक पे 4 वीडियो भेजो, 10 वीडियो भेजो, आप 1 मिनट के अंदर भेज सकते हो, एक झटके में भेज सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सामने वाला और आपको प्रोफेशनल समझेगा, लगेगा कि ऑटोमेटिक वीडियोज आ रही हैं। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आती है ना मैसेजेस के रिप्लाई फटाफट, वैसे आपकी वीडियोज जाएंगी फटाफट, वैसे आपके मैसेजेस जाएंगे फटाफट। क्लियर हुआ एवरीवन यहाँ तक? यस अब सर। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, 1 नंबर 2 नंबर मेरा सेशन फुल हो चुका है। तो मैं एक वीडियो बनाई है मैंने, यूट्यूब पे अपलोड है वो, आज सभी लोग जाकर देखना और इसी प्रोसेस को फॉलो करना। पहले ये बताओ कौन कौन देखेगा एवरीवन? मुझे पता है अभी अपने टीम में से 1-2 पर्सन है जिन्होंने देखा है, बाकी और लोगों ने नहीं देखा है। आज कौन कौन लोग देखेगा यहाँ पर मुझे बताओ। वो सर वीडियो का सभी। नाम है, उस वीडियो का नाम है आई डिजिटल प्रन्योर के। सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनो। आई डिजिटल प्रन्योर में कस्टमर जब मीटिंग हमारे व्हाट्सएप पे आता है तो हम उसे वीडियो के थ्रू कैसे हम मीटिंग में लेके जाएं, तो वहां मैंने ना पूरा वीडियो का सीक्वेंस बना रखा है। पहले कितनी वीडियो भेजनी है, कौन सी वीडियो पहले भेजनी है, दूसरी कौन सी भेजनी है, तीसरी कौन सी भेजनी है, और कितने टाइम का गैप लेना है और क्या भेजना है, वहां पर पूरा मैंने सीक्वेंस में बता रखा है। और आज वो यूट्यूब, मैं आपको बता दूं, वो वीडियो बहुत लोगों तक जा भी रही है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। समथिंग 300 साढ़े 300 व्यूज चले गए हैं उस पे, तो लोग देख रहे हैं उसे और अच्छा मतलब रिजल्ट भी क्रिएट कर रहे हैं उससे। तो आप लोग को भी यही काम करना है, यूट्यूब पर जाके मेरी वाली रिकॉर्डिंग देखनी है। इससे आप लोग ना सीक्वेंस में चीजें भेज पाओगे, इधर उधर की चीजें नहीं भेज पाओगे। ये जो मैं चीजें अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये मैं आपको सेटिंग समझा रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप लोगों को किस तरीके से वीडियो सेव करके रखनी है वो आप वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? यस। यस सर। ठीक है। क्योंकि देखो यार, अब यहाँ से 1-2 नंबर आपका फुल हो चुका है, तो अब आपको 3 नंबर पे कौन सी वीडियो रखनी है, तो सेम प्रोसेस है। एक बार और करके दिखा दूं अगर किसी को नहीं समझ में आया तो? एक बार कीजिए और। ठीक है। अब मैं तीसरे नंबर की वीडियो बनाता हूँ, 1 नंबर बन गई, 2 नंबर, सेम प्रोसेस है, कोई वो नहीं है, बस नंबर चेंज है। अब मेरे को 3 नंबर की वीडियो बनानी है, तो मेरे को क्या करना है, अब मैं जाऊंगा, मेरे को मान लो मेरे ग्रुप में ये वाली वीडियो आई फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये वाली वीडियो आई ग्रुप में। अब मैं ये वीडियो नहीं खोना चाहता, तो इस वीडियो का जो टैक्स होगा मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहां पर मैं जाऊंगा मैसेज के पे, मैसेज पे जाने के बाद मैं नंबर पे क्लिक करूंगा, डंडे पे क्लिक करूंगा। यहां तक क्लियर है एवरीवन? एडिट दिख रहा है, एडिट पे मैं क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस का आइकन है, प्लस पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा 3 नंबर, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर पे सर जो वीडियो वो बुक हो चुका है, ठीक है? क्या सर करिए आशा एडिट जी? का ऑप्शन नहीं दिखा। मैम दोबारा देख लेना यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग जाके, वो आप ओके देख सर चुके ओके। हो, वो थोड़ा भूल ओके गए आप। चलो मैं दोबारा बैक हो जाता हूँ, आप कह रहे हो ना तो इतना मैं बैक हो जाता हूँ, ठीक है? यहाँ देखो ऊपर दिख रहा है क्विक रिप्लाई के बगल में देखो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे टॉप पे देखो, अंकित बंसल सर के सर पे देखो, अंकित बंसल के सर पे दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको यस बच्चों? ओके सर ओके। ओके सर। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस पे मैंने क्लिक किया। 1 नंबर 2 नंबर मेरा फुल हो चुका है, वहां पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 3 नंबर सेक्शन चुनूंगा जो खाली है। अब यहाँ पर मैं क्विक रिप्लाई पे जो मैसेज जो टैक्स है उसको जो मैं कॉपी करके आया था ना वीडियो के नीचे, उसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर कैमरे का आइकन दिख रहा है ना आशा जी, तो यस यहाँ सर। पर मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा, और कैमरे पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर गैलरी में आ जाऊंगा। कौन सी वीडियो मैं नहीं खोना चाहता था, ये वाली वीडियो, सर ये खड़ी। वाली। तो ये वीडियो मेरे को मिल गई गैलरी गैलरी में, और मैंने यस यहाँ से कर दिया, और यस टाइप करके ये वीडियो भी आ गया, और वो नीचे जो टैक्स लिखा हुआ था सेम एज इट इज उसी तरीके से आ गया। आ गया राइट एवरीवन? यस सर। आ गया ना? तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर देखो सेव का आइकन है, मैं सेव कर दूंगा, ये मेरा तीसरे नंबर पे सेव हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन? यस सर।
समझ में आया तो Yes, यूट्यूब पे sir. रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है एवरीवन। Yes, sir. चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलो इसको थोड़ा सेव होने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा टाइम लेता है। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है वो पूछ सकता है बीच में, दोबारा बताया जाएगा। ठीक है। सर ये वीडियो सब और गैलरी से हम डिलीट कर सकते हैं क्या? हाँ, डिलीट भी कर सकते अगर हो, चेंज भी कर नहीं सकते हो। नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे ये 3 नंबर वाली वीडियो हटानी है यहाँ से, मुझे इसकी जगह कोई और वीडियो लगानी है, तो मैं यहाँ से इसे क्लिक करूंगा। ये देखो यहाँ पर, देखो ये क्लिक करूंगा इसको। जी जी जी। एक सेकेंड रुको, इसको क्लिक किया मैंने। एक सेकेंड, इसको क्लिक करके रखा और ये देखो ऊपर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, Yes, sir. इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये 3 नंबर खाली हो गया। जैसे कि हम लोग ये सारा वीडियो हम गैलरी से उठा रहे हैं, ठीक है? जी जी। तो गैलरी से अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो यहाँ पर सेव रहेगा? नहीं। यस। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइए। अगर हम लोग गैलरी से उठाकर यहाँ पर सेव कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, जी ठीक है? जी। अगर गैलरी से डिलीट हो गया तो इस पर सेव रहेगा? नहीं, अगर गैलरी से डिलीट हो गया तो यहाँ तो जी वीडियो रहेगी। बड़े ध्यान जी से सुनना, मैं भी आपकी बात को नहीं समझ पाया था क्योंकि मैं चैट पे था। आपकी जी। जो वीडियो अगर गैलरी से डिलीट होती है और वो वीडियो यहाँ पे होती है तो वो डिलीट नहीं होगी। अगर यहाँ से डिलीट हो गई तब भी वो गैलरी में रहेगी, अगर गैलरी में है तो। जी। ये मुद्दा क्या है नहीं है कि कि गैलरी गैलरी पूरा फुल हो जाता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ सर। कर सकते हो गैलरी में। अगर जी सर। मैं, यही तो प्रोसेस है ना आपकी गैलरी बचाने का, तो यही बिजनेस। व्हाट्सएप में आप इतनी वीडियो सेव करके रख सकते हो ना। वो स्टार जो लगा है ना, वहां लिमिट नहीं है, वहां भी आप इतनी सारी वीडियो सेव कर सकते हो। लेकिन जी सर। क्या करना है, स्टार भी लगा रहे हो ना, तो स्टार भी किसके व्हाट्सएप से कर रहे हो ये भी देखना जरूरी है। अगर उसके हाँ। व्हाट्सएप से आपने डिलीट किया तो वो स्टार से भी डिलीट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके सर। हाँ, लेकिन अगर गैलरी से जाके कोई भी सिस्टम डिलीट करते हो तो वो आपके व्हाट्सएप में रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, चाहे वो किक रिप्लाई हो चाहे वो स्टार हो। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन। राइट। यस ओके सर। करते हो सेव किस तरीके से करते हैं, क्लियर हुआ ना। यस। चलो Yes, sir. जी। अब अगले पॉइंट पे थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा एवे मैसेज जो होती है ना, एवे मैसेज में कुछ हमें कुछ देना पड़ता है। गेटिंग मैसेज में हम लोग देते हैं, क्विक रिप्लाई में आपने सिखा दिया। उसके अंदर होती है एवे मैसेज, तो एवे मैसेज में कुछ देना पड़ता है हमें। उसमें सिर्फ थैंक यू लिखा रहता है, तो उसमें भी कुछ सेटिंग करना पड़ता है हमें। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो आप? हाँ, बोलियो कि आपने क्विक रिप्लाई सिखा दिया, गेटिंग मैसेज भी सिखा दिया, तो उसके नीचे जी आता है एवे मैसेज, तो उसमें कुछ देना पड़ता है, मतलब उसमें की कुछ लगाना पड़ता है। नहीं मैम, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा। जो मैं एज इट इज आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये बने हुए टूल है जिसको आपको फॉलो करना है। आज के टाइम पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बने पड़े हैं, बस सीखना है अपने को। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे चैट जीपीटी एक सवाल का जवाब दे देता है ना तुरंत, वैसे ही आपका ये व्हाट्सअप भी एक सवाल का जवाब एक बार में दे देगा जब आप सेटिंग्स करके रखोगे। ठीक है, तो ये Yes, जरूरी sir. है। और मैंने क्या बोला, ये व्हाट्सअप बिजनेस हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि क्या चीज कैसे किस जगह मैनेज करके रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन। Yes, sir. यस अब सर। अगले टॉपिक पे अब अगले टॉपिक पे चलेंगे, और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप 500 लीड पे काम करते हो, आप 600 लीड पे काम करते हो, आप 1000 लीड पे काम करते हो, या आप 300 200 लीड पे काम करते हो। लेकिन यार बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने कस्टमर को मैनेज नहीं कर पाते। कौन, किसके सर, साथ ऐसा है, मुझे बताओ। सर मेरे साथ। मेरे साथ। बहुत लोग मेरे मेरे साथ भी साथ होता भी है सर। होता है। बहुत सर लोगों के जी, साथ। पता सर मैनेज ही नहीं हो पाते फिर इतने। देखो यार, एक चीज समझ लो, अगर आपकी दुकान है, आपका शॉप है, और आपके शॉप में आपको सामान मैनेज नहीं करना आता, और कस्टमर आके दुकान पे खड़ा है, या फिर कस्टमर एज इट इज कुछ भी मांग रहा है,
कस्टमर की सोच क्या है, कब लेना चाहता है, कब, अगर उसे आप सही तरीके से मैनेज करके नहीं रखोगे तो क्या आप सामान दे दोगे नो या सर। फिर या फिर उसको क्लोज कर पाओगे? क्यों एवरीवन? हो जाएगा? नहीं होगा। अब बड़े सिंपल वे में समझना एवरीवन, बड़े सिंपल वे में समझना। देखो यार, पहले क्या होता है ना कि बहुत लोग काम तो करते हैं लीड पे, लेकिन वो कस्टमर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और कस्टमर को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आपका कस्टमर आता है व्हाट्सएप पे, वो मीटिंग अटेंड करता है। अब मान लो आपके पास आज 10 कस्टमर है, जिसमें से 5 कस्टमर जाने थे मीटिंग में, 5 गए ही नहीं। ऐसा तो नहीं है खाली 10 कस्टमर पे ही काम करोगे। डेली के 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो महीने के कितने हो गए? 150, 200, मैं कह रहा हूँ 100 हो गए। तो आपको कैसे पता लगेगा यार कि ये कस्टमर पेमेंट देने वाला कस्टमर है, या ये कस्टमर मेरे को आज बात करेगा, या फॉलो अप में है, इसने मीटिंग देख ली है, इसने मीटिंग नहीं देखी है, ये आज पेमेंट देगा? कौन करता है ऐसे? इतना किसी को ध्यान रहता है क्या 100 बंदों में? कौन कौन ऐसे मैनेज करना चाहता है अपने कस्टमर को इसी व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू? सभी। कि कि मेरा कस्टमर ने कब मीटिंग देखी, जिसने नहीं देखी उसको कहाँ रखना है, जिसने पेमेंट देना है उसको कहाँ रखना है ना? कौन फॉलो अप में है, फॉलो अप को फॉलो अप वाले में रखना है, ठीक है? जिसने मीटिंग अटेंड कर ली है उसको मीटिंग वाले में रखना है। कौन कौन सीखना चाहता है? तो सभी। सब कोई? सभी Yes, सर। sir. चलो चलो, आज हम ये भी सीखेंगे। बड़े सिंपल वे में समझना, एक एक चीज को बड़े बारीकी से समझना, और इतने आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? यहाँ पर ये सारे जितने भी मेरे को मैसेज आए ना, ये सब लोन के आए हैं कि लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो इनको मैं कस्टमर को पकड़ लेता हूँ। इनको मैं सबको ना यहाँ पर कस्टमर बना देता हूँ। देखो इतने सारे लोन आते हैं, अब ये सारे मैं कस्टमर बना लेता हूँ। ये सारे मेरे कस्टमर हैं, ठीक है? एज इट इज मान लो कस्टमर है। अब इन कस्टमर ने मीटिंग भी देख ली है, कई लोगों से बात भी हो गई है, कई लोग पेमेंट भी देने वाले हैं, ठीक है? और कई लोग मीटिंग अभी तक देखा भी नहीं है, ठीक है? अब इन सबको मैं, भाई सब मेरे 100-200 तो हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? क्यों एवरीवन? कैसे पता चलेगा कि ये कस्टमर पेमेंट देने वाला है, इसने मीटिंग अटेंड कर ली, इसने नहीं करी? हमें पता कैसे चलेगा? पता तो तभी चलेगा ना जब हम मैनेज करेंगे। क्यों? तो देखो मैनेज करना सीखते हैं। देखो एवरीवन, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर ऊपर 3 डॉट का आइकन दिख रहा है। Yes, sir. यस। यस ये 3 डॉट के आइकन पे मैं क्लिक करा मैंने। यहाँ नीचे देखो 5वें नंबर पे लिस्ट लिख रहा है, दिख रहा है एवरीवन? यस सर। सर। लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, सभी लोगों को दिख रहा है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? लिस्ट पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रिएट कस्टमर्स लिस्ट। क्या लिखा हुआ है? Create a customer list. कस्टमर लिस्ट। कस्टमर्स। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बड़े ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मेरे को ना कम से कम कितने कैटेगरी के कस्टमर बनाने हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहला कस्टमर मेरे को बनाना है टुडे कस्टमर, टुडे कस्टमर, ठीक है? अच्छा, अपडेट हो चुका है कस्टमर। अब ये ना थोड़ा अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अब हम? जैसे मैंने यहाँ पर पहला एक कैटेगरी ले लिया टुडे कस्टमर, बड़ा सिंपल प्रोसेस है समझना। अब यहाँ पर ऐड पीपल बोल रहा है, ऐड पीपल और ग्रुप, मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप इस टुडे कस्टमर में किन किन मेंबरों को ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ना ऐड पीपल और ग्रुप, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये सीधा मेरे व्हाट्सएप पे जितने लोग होंगे वहां पर मेरे को लेकर चला जाएगा। ये मेरे सारे कस्टमर है, ठीक है? ये सारे मेरे कस्टमर है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान के चलो ये हो गया, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 5 लोग, ये 5 लोगों को मैं ले लेता हूँ। इनको मैंने टुडे कस्टमर में सेव करके रख दिया। यहाँ देखो यार, टुडे कस्टमर ऊपर बन गया मेरा, दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, टुडे Yes. कस्टमर लिखा हुआ है ना? यस। अब ये इसके बगल में इस पे क्लिक करूंगा ना, ये देखो इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर टुडे कस्टमर आ गया।
यहाँ देखो ऑल पे जाओगे तो ये अपने ऑल प्रोफाइल पे आप आ जाओगे, तो यहाँ पर आप अपने टुडे कस्टमर में आ जाओगे। अब इससे क्या रहेगा ना एवरीवन, कि ये आज के कस्टमर हैं, जिन्होंने आपने जिनसे आज बात करी है, जो आज ये मीटिंग अटेंड करेंगे, ये आपके आज के टुडे कस्टमर है। राइट एवरीवन, ये राइट आपने टुडे, हाँ टुडे कस्टमर में आप 5 लोगों को आपने ऐड कर दिया। अब इन 5 लोगों को मीटिंग अटेंड करवानी है, तो अब मीटिंग अटेंड कैटेगरी का मुझे क्या बनाना है, एड्स ग्रुप बनाना है। तो अब हम चलते हैं दोबारा 3 डॉट पे और वहीं लिस्ट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर न्यू लिस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मीटिंग अटेंड कस्टमर, मीटिंग अटेंड कस्टमर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड पीपल ग्रुप, ऐड पीपल और ग्रुप। अब यहाँ पर ये 5 लोग जो थे, इन्होंने मीटिंग अटेंड कर ली। अब आप देख लेना, आपके 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 लोग आज टुडे में आए, तो मैंने क्या किया, 5 लोगों में से 3 लोग मेरे मीटिंग में बैठे और 3 लोग नहीं बैठे, तो मैं क्या करूंगा, 3 लोगों को पहले लूंगा। इन 3 लोगों को मैंने ले लिया जिन्होंने मेरी मीटिंग अटेंड कर ली है। अब इन 3 लोगों को लेके मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। अब बड़े ध्यान से समझना है एवरीवन, टुडे टुडे आपके 5 आए थे और मीटिंग में आपके बैठे कितने, जिन्होंने रेडी भी लिख दिया। और देखो ये उसी में ऐड करना जिसने रेडी, पीडीएफ, एम पूरा मीटिंग एंड तक देखा हो और रिप्लाई हुआ हो। चाहे रिप्लाई नहीं भी हुआ, लेकिन अगर उसने तीनों चीज टाइप किया, मीटिंग पूरा देखा, तो उसको मीटिंग अटेंड कस्टमर में डाल देना। ठीक है, अब मीटिंग अटेंड कस्टमर में आपने इसको डाल दिया। अब बचे कौन, बचे 3 लोग, 1 2 3, मतलब बचे 2 लोग जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया। तो एक कम्युनिटी और बनाएंगे, एक ग्रुप और बनाएंगे, क्या, नो मीटिंग अटेंड कस्टमर। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इससे आपको पता रहेगा कि ये कस्टमर मेरे मीटिंग अटेंड नहीं किए हैं, ये कस्टमर ने मेरी मीटिंग अटेंड कर ली है। अभी इसके भी फायदे बताऊंगा। जो टुडे कस्टमर मैंने बनवाया है, यहाँ पर हम करेंगे नो मीटिंग अटेंड कस्टमर। ठीक है, ऐड पीपल करूंगा, मेरे 3 लोग कर चुके हैं, 2 लोग रह गए थे। इन 2 लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, तो इन 2 लोगों को मैं नो मीटिंग में ऐड कर दूंगा। ये देखो, है एवरीवन, एवरीवन देख रहे हो, ये 2 लोग मेरे नो यस मीटिंग में आ गए। अब इससे मुझे पता रहेगा, बड़े ध्यान से समझना, ये ऑल पे आ गया, मैं अपने अकाउंट पे आ गया, ये ऑल में अपने अकाउंट पे आ गया और यहाँ पर मेरे पास 3 कैटेगरी के लिस्ट बन चुकी है। पहला है टुडे कस्टमर, दूसरा है मीटिंग अटेंड कस्टमर और तीसरा है नो मीटिंग अटेंड कस्टमर। अब देखो एवरीवन, डेली आपके पास कस्टमर आते हैं, तो जिन्होंने देखो, अब यहाँ पर क्या करना, टुडे वाले पे क्लिक करना, टुडे वाले पे क्लिक करना। इन 3 बंदों ने मीटिंग अटेंड कर ली है, तो ये ऑलरेडी मीटिंग वाले कैटेगरी में है, तो यहाँ से इन लोगों को डिलीट कर देना है। ये 3 लोगों को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है एवरीवन, ये 3 लोगों को मैंने डिलीट कर दिया, ये बचे 2 लोग। तो ये कहाँ, किस कैटेगरी में है, ये है नो मीटिंग अटेंड कस्टमर वाली कैटेगरी में। तो इन लोगों को यहाँ रखना नहीं है ना, यहाँ पर डेली आपको नए कस्टमर क्रिएट करने हैं। ये ऐसे चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, समझो ये चीज। अब यहाँ से मैं इन लोगों को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब कोई नहीं बचा आज में, यहाँ का खेल खत्म। अब अगले दिन जो बात करोगे, अगले दिन जितने कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, उनको क्या करोगे, टुडे वाले कस्टमर में क्लिक करोगे और यहाँ पर ऐड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 डॉट पे जाना, 3 डॉट पे क्लिक करना, यहाँ लिस्ट पे क्लिक करना, यहाँ आपका टुडे वाला बना पड़ा है, टुडे वाले पे क्लिक करना, ऐड पीपल करना, आज के जो कस्टमर आए उनको दोबारा ऐड कर देना, ऐसे क्लिक करके यहाँ सेव कर देना। ये लो, हो गया। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कितने लोगों को सेव करना हो कर लेना, है ना। समझ में आया एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। यस सर। पहला कैटेगरी हमने देखो सेव कर लिया, है ना, ये आज के कस्टमर है। अब ये जो कस्टमर आज के हैं, अभी फिर दोबारा कराया मैंने आपको, भटकना मत, दोबारा यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आती चीजें,
यस सर, समझ में आ रहा है, बट फॉलो करेंगे तब समझ में आएगा। फॉलो भी बता रहा हूँ, एक सेकेंड। अब देखो बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल हमने टुडे मीटिंग अटेंड कस्टमर कर दिया, है ना। हमने मीटिंग अटेंड कस्टमर कैटेगरी बना ली, राइट है। हमने नो मीटिंग अटेंड कस्टमर कैटेगरी बना ली। अब हम बनाएंगे क्या, फॉलो अप कस्टमर। जो हमारे फॉलो अप में, मान लो मीटिंग देख ली, बात हो गई है, लेकिन वो फॉलो अप में है, जिनसे बात हुई है वो फॉलो अप में है। तो फॉलो अप का मेरे को बनाना है। सिंपल प्रोसेस है, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, लिस्ट पे जाऊंगा, ऐड न्यू लिस्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फॉलो अप कस्टमर बनाना है ना मुझे, तो फॉलो अप कस्टमर मैं बनाऊंगा, फॉलो अप कस्टमर। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर करना चाहो। अगर आपको ये कलर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई भी कलर पकड़ लेते, पर्पल कलर पकड़ लेते। यहाँ मैंने पर्पल कलर ऐड कर लिया, और यहाँ पर ऐड पीपल में मेरे से पूछेगा कि कौन आप, किस किस को आप फॉलो अप में रखना चाहते हो। तो मैं इसको रखना चाहता हूँ, इसको रखना चाहता हूँ, इसको रखना चाहता हूँ। ये सब मेरे फॉलो अप कस्टमर है। तो ये सब मेरे कहाँ आ गए, फॉलो अप कस्टमर में आ गए। तो अब मेरे को जब भी ढूंढना होगा टुडे में, तो टुडे में मेरे आज ये हैं। मीटिंग अटेंड में मैंने डिलीट कर दिया था, तो यहाँ मीटिंग अटेंड में अभी वाले कस्टमर आपके रहेंगे जो आपने ऐड किया था। नो मीटिंग अटेंड कस्टमर में यहाँ पर लोग होंगे तो आपको दिखेंगे जो आप ऐड करके रखोगे। ठीक है, अब ये जो मेरे मीटिंग फॉलो अप में होंगे, तो मुझे यहाँ फॉलो अप में 3 कस्टमर मेरे दिख जाएंगे कि हाँ ये मेरे कस्टमर फॉलो अप में है, इनसे फॉलो लेना है। ठीक है, ये 3 4 चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। अब बनाते हैं हम पेमेंट मूड कस्टमर। क्या बनाएंगे हम, पेमेंट मूड कस्टमर। देखो ये लग रहा होगा, बहुत लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा टफ नहीं है। एक बार बना लोगे ना तो ये आप ही लोगों का फायदा है। कुछ नहीं करना होगा, एक एक क्लिक पे चेंज करना होगा। एवरीवन एक चीज को समझना, जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर आज जिस चीज कैटेगरी में आपने ऐड किया है वो उसी कैटेगरी में रहेगा। नहीं, जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे कैटेगरी भी चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे वो कस्टमर आपकी चीजों को देखता जाएगा, समझता जाएगा, तो आपको उसको चेंज भी करना है। जैसे आज टूडे, जैसे मीटिंग टूडे मीटिंग में था, तो टूडे मीटिंग में उसने मीटिंग अटेंड कर ली, तो मैंने क्या करा, टूडे मीटिंग से हटा दिया, मैंने मीटिंग अटेंड में डाल दिया। अब मीटिंग उसने अटेंड कर ली, मेरे से बात हो गई, तो मैं उसे मीटिंग अटेंड से हटा के कहाँ डालूंगा, फॉलो अप में डाल दूंगा। अब मैं फॉलो अप में डाल दूंगा तो मुझे पता रहेगा ना कि भाई मुझे इससे फॉलो अप लेना है। अब फॉलो अप लेते लेते मैं बात करूंगा तो बंदा पेमेंट तक आ जाएगा कि चलो मैं इस टाइम पेमेंट करूंगा। पेमेंट मूड में हो गया वो बंदा, उसको मैंने पेमेंट मूड में कर दिया। तो मुझे पता कैसे चलेगा, अब 1 2 कस्टमर से तो पेमेंट कमाने के बैठे नहीं हो आप लोग यहाँ पे। हो सकता है आपके 10 कस्टमर हो, 20 कस्टमर हो पेमेंट देने वाले, और दिमाग तो मैंने बताया हर सेशन में भुलक्कड़ चीज है, भूल जाता है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को अपने नजरों के सामने रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो कि ये पेमेंट मूड पर जाके देख सकते हो कि हाँ इन इन कस्टमर ने मुझे पेमेंट के लिए बोला है, और मुझे इनसे पेमेंट के लिए अगली कॉल पे जब बात करूंगा तो पेमेंट से रिलेटेड भी बात करूंगा। इससे आपको पता रहेगा। और एक चीज समझो एवरीवन, यहाँ पर आपका खाली बस एक अंदाजा का इंप्रूवमेंट नहीं लगेगा कि ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि हाँ ये कस्टमर इसने कर लिया, ये तो पता लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको एक्चुअल में पता लगेगा। इससे क्या पता लगेगा, जब आप सामने वाले को कॉल करोगे तो मेरे को इससे रिलेटिव बात करनी है। जैसे फॉलो अप है तो फॉलो अप से रिलेटिव बात करनी है, पेमेंट मूड कस्टमर है तो पेमेंट मूड हिसाब से बात करनी है मुझे, है ना। मीटिंग अटेंड नहीं किया तो भाई क्यों नहीं अटेंड किया, क्यों नहीं अटेंड किया, तो मुझे मीटिंग से रिलेटिव बात करनी है। समझ में आ रहा है एवरीवन। यस कई लोग सर। बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं सर कस्टमर को क्या बोलूं, मीटिंग अटेंड नहीं किया उसने, मीटिंग अटेंड कर लिया, तो अब मैं उससे क्या बात करूं। इससे आप अपने कस्टमर से बात करने का अंदाजा भी लगा सकते हो। यहां तक ये आपका काम करेगा ये, समझ रहे हो। एड लिस्ट, यहां तक आपका काम करेगा ये। आपको पता रहेगा कि मेरे को उससे कॉल पे किस रिलेटिव बात करनी है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम पेमेंट, अब हम पेमेंट मूड का बनाएंगे। ऐसे कम से कम आपको 6 बनाने हैं, 6, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन होती है। आप जब करोगे ना तो अपने से भी दिमाग लगाने लगोगे कि और क्या बन सकता है। बनाना तो बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे। कॉल पे आता हूं मैं अपने अकाउंट्स पे, 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, लिस्ट पे जाता हूँ, ऐड
न्यू लिस्ट पे जाता हूँ। अब हम क्या बनाने वाले थे? पेमेंट पेमेंट मोड। पेमेंट कस्टमर बनाने वाले थे ना। पेमेंट मूड कस्टमर, पेमेंट मूड कस्टमर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? कलर चेंज कर दूंगा, ग्रीन में डाल दूंगा इसे। अब यहाँ पे ऐड पीपल पूछ रहा है मेरे से, तो ऐड पीपल में मैं क्या करूंगा? ये कस्टमर मेरे को पेमेंट देगा, ये कस्टमर मेरे को पेमेंट देगा, ये कस्टमर मेरे को पेमेंट देगा, ये मेरे को पेमेंट की बात हो चुकी है। ये 4 कस्टमर ने पेमेंट के लिए बात कर ली है, मतलब मैंने इनसे पेमेंट के लिए बात कर ली है, पेमेंट वाले कस्टमर है, पेमेंट मूड वाले कस्टमर है। तो मैं इनको क्या करूंगा? सेव कर दूंगा। अब ये मेरे पेमेंट मूड वाले कस्टमर में आ गए। देखो यार, मेरा पेमेंट मूड वाला लिस्ट बन चुका है एवरीवन। अब मुझे यस पता सर। रहेगा कि ये बंदे पेमेंट देने वाले बंदे, अब जब भी मैं इनको कॉल करूंगा तो पेमेंट से रिलेटिव ही बात करूंगा, है ना? क्योंकि मेरी यस। फॉलोअप भी हो चुकी है, मेरे ऑब्जेक्शंस भी हो चुके हैं, मैंने उनको सब कुछ डिस्क्लोज भी कर दिया है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, मीटिंग देख चुका है, फॉलोअप हो चुका है। अब जो भी मैं बात करूंगा मुझे अंदाजा रहेगा कि मुझे इससे पेमेंट से रिलेटिव ही बात करनी है। क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर। यस। अब किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तो उसके लिए एक और बना लो। 3 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ पर न्यू लिस्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर लिख दो पेमेंट, क्या लिख सकते हैं? डन कस्टमर। डन। हाँ, डन लिख सकते हो, डन कस्टमर, डन कस्टमर। अब यहाँ पे हम कोई कलर ले लेते हैं, चलो कोई सा भी कलर ले लो। ये आ गया मेरा। यहाँ पर पूछेगा किसने कर दिया पेमेंट, तो मैं कहूंगा इसने कर दिया, इसने कर दिया। और अब देख लेना कितने लोग हो गए, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। अब ये मेरे पेमेंट डन कस्टमर हो गए। इससे मुझे पता रहेगा कि इन्होंने मेरे को पेमेंट कर दिया। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से समझना एवरीवन। देखो टुडे मीटिंग, या आ जाए मीटिंग अटेंड कस्टमर, इन्होंने मीटिंग अटेंड कर ली। यहाँ पर आप ऐड कर देना कस्टमर को, मैंने सिखाया था, देख लेना पीछे, रिपीट कर लेना रिकॉर्डिंग में। नो मीटिंग अटेंड कस्टमर, इसमें से छाटना है, 2-3 लोगों ने नहीं करा, उनको वहां नो मीटिंग में रख देना है। फॉलोअप कस्टमर, या मेरे फॉलोअप है, इनको मेरे को फॉलोअप करना है अभी। इनको अभी मेरे को पता रहेगा ना कि फॉलोअप से रिलेटेड बात करनी है। अब फॉलोअप के बाद क्या आता है? पेमेंट मूड कस्टमर, इनको पेमेंट तक लेकर जाना है। तो पेमेंट के लिए बात हो गई है, तो मेरे को 3 बंदों से बात हुई, तो मैंने क्या करा? 3 बंदों को मैंने उठा के पेमेंट मूड में डाल दिया। 3 से 4 बंदे मेरे ये पेमेंट मूड वाले कस्टमर में आ गए। तो ये पेमेंट देने वाले बंदे, तो अगली बार जब मैं कॉल करूंगा तो पेमेंट से रिलेटिव बात करूंगा, क्योंकि मेरी सारी बात हो चुकी है। कोई कहीं की कहीं बातें करता रहता है ना, बोलता रहता है क्या बात करूं, क्या बात करूं। तो इससे आपको अंदाजा रहेगा कि मुझे क्या बात करनी है। ठीक है, जब सब कुछ क्लियर है, जब बंदे ने पेमेंट से रिलेटिव बात कर दी, तो मेरे को पेमेंट से ही रिलेटिव बात करना है। ठीक है, और जो कस्टमर ने मुझे पेमेंट दे दिया, यहाँ पेमेंट मोड में जाऊंगा, उसको ऐड कर दूंगा। जैसे 2 कस्टमर ने मुझे पेमेंट दे दिया है, तो ये मेरे 2 कस्टमर यहाँ पर ऐड है, ये डन है। क्लियर हुआ एवरीवन? क्यों एवरीवन? यस सर। यस क्लियर यस हुआ आप सर। लोगों को? चलो, बहुत अच्छा कि आप लोगों को क्लियर हुआ। अब क्लियर हो गया यहाँ, तो प्रैक्टिस। हाँ एवरीवन, यहाँ पर हमने ये सारी चीजें सीख ली। क्विक रिप्लाई कैसे लगाते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, कस्टमर को मैनेज। इससे आप भटकोगे नहीं यार, सच बता रहा हूँ, इससे आप भटकोगे नहीं। कई लोगों के पास खिचड़ी बन जाती है, समझ में नहीं आता यार कौन राइट कस्टमर है। ऐसा होता है ना, यस सर। राइट यस सर। कस्टमर नहीं पकड़ पाते हैं। इससे आप राइट कस्टमर पकड़ पाओगे, है ना? इससे आप राइट कस्टमर पकड़ पाओगे। आपको पता रहेगा कि हाँ, इस कस्टमर से मेरी ये बात हुई थी, इस कस्टमर से मेरा ये कन्वर्सेशन हुआ था, ये कस्टमर ने मेरे को ये बात बोली थी, तो मुझे उस कैटेगराइज में रखना है उसे। इससे आप भटकोगे नहीं, और आपको पता रहेगा कि ये किस कैटेगरी का कस्टमर है। ठीक है, राइट एवरीवन? तो अब भटकेगा कोई यहाँ पे? ऐसे सर भटकेगा भटकेंगे कस्टमर तो को हम तो बैठ लेंगे ना सर। नो सर। आप कन, आप कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना कस्टमर को लेकर कि सर समझ में ही नहीं आता, इतने सारे कस्टमर आ गए हैं व्हाट्सएप पे, कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन है नहीं, किसने मीटिंग अटेंड करी, किसने नहीं करी, कौन पेमेंट देगा, किसके ज्यादा ऑब्जेक्शन है।
आप ऑब्जेक्शन का भी एक बना सकते हो, एक लिस्ट कि भाई ऑब्जेक्शन कस्टमर है तो इसको ऑब्जेक्शन वाले कैटेगराइज में डाल देता हूँ। तो आपको पता रहेगा कि भाई इस कस्टमर के फोन करने से पहले कि हाँ इसके ऑब्जेक्शन है भाई, और मुझे पहले से प्रिपेयर होके जाना है। ये पेमेंट मूड का कस्टमर है तो मुझे हाँ प्रिपेयर होके जाना है। ये फॉलोअप का कस्टमर है तो हाँ मुझे प्रिपेयर होके जाना है। इससे आपको पता रहेगा। अब आप क्या करते हो, 99% लोग क्या करते हैं, क्या सोचती, क्या बात हुई थी, क्या लास्ट में, कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद नहीं है किस कैटेगरी का है। सीधा फोन किया, हाँ सर कैसे हैं आप, सर बढ़िया सब कुछ चल रहा है, सर आपने हमारा सेशन देखा था ना, सर क्या हुआ आपको मॉडल समझ में आया, सर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया। अरे भाई इससे एक्चुअल में हमें पता लगेगा ना कि भाई वो किस कैटेगरी का बंदा, अभी वो क्या सोच रहा था हमारे प्लेटफॉर्म को लेकर के, और उसके क्या डाउट थे जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था। इससे आपको आइडिया भी तो लगेगा ना भाई कि मुझे इस रिलेटिव उससे बात करनी है, उसके ये सवाल थे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बिजनेस व्हाट्सअप आपका पूरा बिजनेस इम्पैक्ट ला सकता है अगर आप इस तरीके से बिजनेस व्हाट्सअप यूज करोगे। क्लियर हुआ एवरीवन? बिजनेस व्हाट्सअप कैसे यूज करते हैं? यस सर। यस यस सर। सर। क्लियर हो गया? बता दो। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। हम करते हैं बंद, स्क्रीन को बंद करते हैं और आते हैं कैमरे पे। तो एवरीवन कैसा रहा सेशन आज का, समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। सर। जी सर। इसके जो सवाल है अब हम ले लेते हैं, और इसी तरीके से करना है आप लोगों को व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है? तो अब हम आप लोगों को कुछ सवाल लेते हैं, हम रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं।